जो हमारे हाथ में नहीं, उस पर दुखी होने से बेहतर है कि हम अपने कर्म पर ध्यान दें। कभी कभी जिंदगी तुम्हें खुशियां नहीं देती, लेकिन वह तुम्हें अनुभव जरूर देती है। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती, उन्हें तजुर्बे बहुत देती है। और सच तो यह है कि तजुर्बा ही सबसे बड़ी दौलत है। जो भी ठोकरें लगती हैं, वे सिखाने के लिए आती हैं। हर दर्द तुम्हें नया सबक देता है, और जब तुम उन सबक को समझ लेते हो तो जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। हर सुबह जब आंख खुलती है तो वह एक नया मौका होता है। लेकिन अगर जागते ही कोई लक्ष्य तुम्हें उत्साहित नहीं कर रहा, तो समझो कि तुम सिर्फ सांसें ले रहे हो, जिंदगी नहीं जी रहे। यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं, तो आप जो नहीं रहे, जिंदगी सिर्फ काट रहे हैं। बिना किसी मकसद के जीना बस समय बिताना है। जीवन का असली आनंद तब है जब तुम्हारे पास कोई ऐसा सपना हो जिसके लिए तुम पूरी शिद्दत से काम कर सको। लेकिन इस दुनिया में हर किसी को अपना राज मत बताओ, क्योंकि हर चेहरा दोस्त नहीं होता। जीवन में कभी भी अपने रहस्य किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि वे आपके लिए भारी मुसीबत बन सकती हैं। जो लोग आज तुम्हारे करीब हैं, जरूरी नहीं कि वे कल भी तुम्हारे साथ होंगे। वक्त बदलते देर नहीं लगती, और कई बार वही लोग तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं जिन्हें तुमने अपना सबसे अच्छा राजदार समझा था। इसीलिए सोच समझकर ही अपनी बातें किसी से साझा करो। जिंदगी और तैराकी में बहुत समानता है। अगर तैरना आता है तो तुम लहरों को पार कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं आता तो समंदर तुम्हें डुबो देगा। जिंदगी और तैराकी में एक चीज कॉमन है, तैर गए तो पार, नहीं तो बीच मझधार। यही सच है। अगर हिम्मत और समझदारी से काम लिया तो हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हो, लेकिन अगर हालात के आगे घुटने टेक दिए तो जीवन तुम्हें बीच रास्ते में ही छोड़ देगा। इसलिए जिंदगी को उसी की रफ्तार से चलने दो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आ ही जाएगा, और जो नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी नहीं टिकेगा। रिश्तों को जबरदस्ती मत निभाओ। जब तक अपनेपन की गर्मी है तब तक निभाओ। दुनिया से शिकायत करना छोड़ो और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी हालात तुम्हें तोड़ न सके। जिंदगी चलती रहेगी, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, बस तुम खुद को संभाल कर रखना। जीवन एक प्रवाह की तरह है जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है। इसमें सुख और दुख, सफलता और असफलता, उतार और चढ़ाव सब आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति इन सभी परिस्थितियों को स्वीकार करके धैर्य और संभव के साथ जीवन जीता है, वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह अनमोल है, और हर क्षण का सदुपयोग करना ही बुद्धिमानी है। जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो कठिनाइयों से घबराता नहीं, बल्कि उन्हें एक अवसर की तरह स्वीकार करता है। संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता भी उतनी ही महान होगी। सुख में अहंकार से बचना और दुख में धैर्य रखना, यही जीवन की सच्ची कला है। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह है जो अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लेता है। असफलता केवल एक अनुभव है जो हमें आगे बढ़ने की सीख देती है। गिरकर संभलने वाला ही जीवन की सच्ची उड़ान भरता है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए जीवन के हर पल को पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ जीना चाहिए। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे अपने कर्मों से संवार सकते हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची समझदारी है। सफल जीवन वही है जिसमें हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हैं। परोपकार, प्रेम और सद्भाव से भरा जीवन ही वास्तव में मूल्यवान होता है, क्योंकि अंततः जीवन में केवल वही यादें और कर्म रह जाते हैं जो हमने दूसरों के साथ बांटे होते हैं। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं।
आपसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। पीठ हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। जो लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं वही लोग पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं। इसलिए अपनी ताकत पर भरोसा रखो, लोगों की बातों पर नहीं। हमेशा खामोश रहना वहां जहां दो कौड़ी के लोग अपनी झूठी शान के गुण गाते हैं, क्योंकि जो सच में काबिल होते हैं उन्हें अपनी काबिलियत का ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं होती। दुनिया की कोई भी परेशानी तुम्हारे साहस से बड़ी नहीं है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे जीवन में समस्याएं ना हो। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग समस्याओं को अपनी कमजोरी बना लेते हैं और कुछ लोग उन्हीं समस्याओं को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ जाते हैं। अगर मंजिल ऊंची है तो रास्ते भी कठिन होंगे, लेकिन हर ऊंची मंजिल पैरों के नीचे से ही गुजरती है। अगर निखरना है तो पहले बिखरना सीखो। संघर्ष का दौर सबसे कठिन होता है, लेकिन यही दौर सबसे ज्यादा सिखाता है। जब भी तुम गिरो, खुद को यह मत कहो कि मैं हार गया, बल्कि यह कहो कि मैं एक नई सीख लेकर खड़ा हो रहा हूं। जो लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, वे शब्द जितने छोटे होते हैं उतने ही बड़े चमत्कार भी कर सकते हैं। जो गुजर गया उसे पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है उसे भी खो दोगे। जिंदगी में उम्र नहीं बल्कि सोच मायने रखती है। एक बच्चा भी अगर हिम्मत और जज्बे से भरा हो तो वह बड़े बड़ों को पीछे छोड़ सकता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है जब हमें उनसे निपटना नहीं आता। अगर लक्ष्य बड़ा है तो संघर्ष भी बड़ा होगा। जो लोग किस्मत को कोसते रहते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ते। सपने तुम्हारे हैं तो मेहनत भी तुम्हें ही करनी होगी। ठोकर लगती है ताकि इंसान गिर जाए नहीं, बल्कि इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। कोई भी किनारे पर बैठकर गोताखोर नहीं बनता। अगर तुम सपने देख सकते हो तो उन्हें पूरा भी कर सकते हो। बस तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, उड़ान हौसलों से होती है। जो अपने सपनों को पूरा करने की जिद रखते हैं वही आसमान की ऊंचाइयों को छूते हैं। याद रखना, कुदरत ने सबको हीरा बनाया है, लेकिन जो जितना घिसता है वही उतना चमकता है। बिना लक्ष्य का जीवन उसी लिफाफे की तरह होता है जिसका कोई पता नहीं होता, जो कहीं नहीं पहुंच सकता। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने लिए एक मजबूत लक्ष्य तय करो और पूरी ताकत से उसे पाने के लिए जुट जाओ। एक सपना टूटने पर दूसरा देखने की हिम्मत रखना ही जिंदगी कहलाती है। अगर तुम मुश्किलों से गुजर रहे हो तो मत घबराओ, क्योंकि सितारे भी अंधेरे में ही चमकते हैं। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। दूर से देखने पर हर रास्ता बंद नजर आता है, लेकिन जैसे ही हम उसके करीब पहुंचते हैं सफलता के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। जब लोग तुम्हारी नकल करने लगे तो समझ लेना कि तुम जिंदगी में सफल हो रहे हो। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाले लोग जरूर कामयाब होते हैं। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल। अगर तुम सफलता का इंतजार कर रहे हो तो मत करो किसी खास समय का इंतजार करने के बजाय अपने हर समय को खास बना लो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो इंतजार करने के बजाय मेहनत करते हैं। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। अगर तुम्हें हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा भी मत करना। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार जाता है वो कभी नहीं जीतता। अपने सपनों को खुद से बड़ा बनाओ, क्योंकि सपने जितने बड़े होंगे संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा, लेकिन जीत का मजा भी उतना ही अनमोल होगा। जो लोग दूसरों से अपने मंजिल का रास्ता पूछते हैं वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते, क्योंकि तुम्हारी मंजिल की अहमियत जितनी तुम जानते हो उतना और कोई नहीं जानता। जिंदगी एक खूबसूरत किताब है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसके हर पन्ने हमारे मन मुताबिक हों। हर पन्ना हसीन नहीं होता, हर सफर आसान नहीं होता, लेकिन यही तो जिंदगी है। अगर कभी कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें सुकून ना हो, राहतें ना हो, चैन ना हो, तो घबराना मत।
बस सब्र रखना। जिंदगी सड़क की तरह है जो कभी भी सीधी नहीं होती। हमें भी अपने जीवन में 2 बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात यह है कि हालात कैसे भी हों, सकारात्मकता और धैर्य न छोड़ें। दूसरी बात यह है कि पहले हमें अपनी जड़ें मजबूत करनी चाहिए। अगर हमारा आधार मजबूत होगा तो हमारा काम तेजी से आगे बढ़ेगा। सकारात्मकता और धैर्य रखेंगे तो जीवन में जल्दी ही संतोषजनक बदलाव दिखाई दे सकते हैं। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि दूसरों के लिए शुभकामनाएं देने से हमारा मन और अधिक शांत होता है। जब हम किसी की सफलता पर खुश होना सीख जाते हैं तो हमारी सोच का दायरा बढ़ जाता है। इससे न केवल हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा आती है, बल्कि हमें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह जीवन में किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकता है। सच्चा आनंद तब मिलता है जब हम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। अगर हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं तो सफलता स्वयं चलकर हमारे पास आएगी। इसलिए दूसरों की उपलब्धियों को देखकर निराश होने के बजाय हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम इस सोच को अपनाते हैं तो जीवन में न केवल सफलता मिलती है बल्कि एक गहरी संतुष्टि और शांति भी प्राप्त होती है। ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो जलाने वाले को ही भस्म कर देती है। यह मनुष्य के विचारों को दूषित कर देती है और उसकी सोचने समझने की शक्ति को कमजोर बना देती है। जब हम किसी की सफलता से ईर्ष्या करते हैं तो हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं, क्योंकि यह भावना हमारे मन में नकारात्मकता को जन्म देती है। धीरे धीरे यह नकारात्मकता हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देती है और हमें निराशा के दलदल में धकेल देती है। जो व्यक्ति ईर्ष्या के प्रभाव में आता है वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी आंखें हमेशा दूसरों की उपलब्धियों पर टिकी रहती हैं, न कि अपने स्वयं के प्रयासों पर। ईर्ष्या का एक और बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि यह व्यक्ति को कृतघ्न बना देती है। जब हमारा ध्यान केवल इस बात पर रहता है कि दूसरे को क्या मिला और हमें क्या नहीं मिला, तो हम अपने जीवन में जो कुछ अच्छा है उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट रहता है, भले ही उसके पास जीवन की सभी सुविधाएं क्यों न हो। असल में ईर्ष्या हमारे मन की एक कमजोरी होती है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी खुशियां दूसरों की तुलना पर निर्भर करती हैं। लेकिन सच यह है कि सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपने पास जो कुछ भी है उसकी सराहना करना सीखते हैं और दूसरों के विकास को भी खुले दिल से स्वीकार करते हैं। ईर्ष्या केवल मनुष्य को ही नहीं बल्कि समाज को भी नुकसान पहुंचाती है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि अच्छे लोगों को यह समझना होगा कि हर किसी की सहायता करना उनका कर्तव्य नहीं है और हर कोई उनकी अच्छाई का सम्मान करने वाला नहीं है। बहुत से लोग केवल लाभ लेने के लिए आपके करीब आते हैं और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि अच्छाई करते समय बुद्धिमानी से निर्णय लिया जाए। जो वास्तव में योग्य हैं उनकी सहायता करें, लेकिन उन लोगों से सावधान रहें जो केवल आपको उपयोग करने के लिए आपके करीब आते हैं। अच्छे लोग अक्सर यह गलती करते हैं कि वे बिना सोचे समझे हर किसी की मदद करने लगते हैं, लेकिन उन्हें यह सीखना चाहिए कि किसी की मदद करना एक गुण है, लेकिन बिना किसी सीमा के देना अपने आप को खो देने के समान है। अच्छे लोगों को अपनी ऊर्जा, समय और भावनाओं को उन लोगों में लगाना चाहिए जो वास्तव में उनके मूल्य को समझते हैं, न कि उन लोगों में जो केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उन्हें याद करते हैं। याद रखिए, अच्छाई का अर्थ यह नहीं कि आप हर किसी के लिए उपलब्ध रहें। इसका अर्थ यह है कि आप बुद्धिमानी से चयन करें कि आपकी मदद किसे मिलनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि दयालु बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि लोग तुम्हें मात्र एक साधन समझने लगें, क्योंकि संसार का स्वभाव है कि जब तक सूरज चमकता है लोग उसकी पूजा करते हैं, लेकिन जब वह ढल जाता है तो उसकी ओर कोई देखता भी नहीं। संसार का सबसे बड़ा सत्य यही है कि यह अपने स्वार्थ के अनुसार लोगों को अपनाता और छोड़ता है। जब तक किसी से लाभ मिलता रहता है तब तक उसकी कद्र होती है, लेकिन जैसे ही उसका उपयोग समाप्त हो जाता है वह अप्रासंगिक हो जाता है। अच्छे लोग अक्सर इस चक्र में फंस जाते हैं
क्योंकि वे यह मानते हैं कि उनकी अच्छाई को लोग हमेशा याद रखेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि लोग केवल उसी चीज को याद रखते हैं जिससे उन्हें लगातार कोई लाभ मिलता रहे। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति नया व्यापार शुरू करता है तो उसके जानने वाले उसका हौसला बढ़ाते हैं, उसका साथ देते हैं। लेकिन जैसे ही उसे कठिनाइयां आने लगती हैं और वह दूसरों से मदद मांगता है, तब बहाने बनने लगते हैं। अभी समय नहीं है, मैं खुद मुश्किल में हूं, देखते हैं बाद में। यह वाक्य अच्छे लोगों के लिए एक कड़वी सच्चाई बन जाते हैं। शायद आपने किसी बुजुर्ग व्यक्ति को देखा होगा जिसने अपने पूरे जीवन में अपने परिवार के लिए सब कुछ किया। उसने अपना समय, मेहनत, पैसा और जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन जब वृद्धावस्था आई तो वही परिवार उसे बोझ समझने लगा। अब उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसकी उपस्थिति अब मायने नहीं रखती थी। यही संसार का नियम है, जो उपयोगी है वही महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि यदि आप अच्छे हैं तो अपनी अच्छाई को बुद्धिमानी से उपयोग करें। ये मत सोचिए कि हर किसी की सहायता करना आपका धर्म है। जो वास्तव में योग्य हैं, जिनका हृदय सच्चा है, उन्हें ही आपकी सहायता मिलनी चाहिए। अच्छाई का अर्थ यह नहीं कि आप अपने आप को इतना झुका लें कि लोग आपको महत्वहीन समझने लगे। एक उदाहरण लीजिए, एक दीपक रात भर जलता है और अंधेरे में लोगों का मार्गदर्शन करता है, लेकिन जैसे ही सूरज उगता है लोग उसे भूल जाते हैं। कोई उसकी रोशनी की सराहना नहीं करता क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं रही। इसी तरह जब तक आप दूसरों के लिए काम कर रहे होते हैं तब तक लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी ऊर्जा समाप्त होती है वे आपको छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। अच्छे लोग अक्सर यह सोचते हैं कि यदि वे किसी की मदद करेंगे तो बदले में उन्हें भी वही प्रेम और समर्थन मिलेगा। लेकिन यह संसार सौदों पर चलता है, भावनाओं पर नहीं। जब तक आप किसी के लिए फायदेमंद हैं तब तक आपकी जरूरत है, लेकिन जैसे ही आपकी उपयोगिता समाप्त होती है आप अप्रासंगिक हो जाते हैं। जो लोग हर समय दूसरों के लिए खड़े रहते हैं वे यह भूल जाते हैं कि उन्हें भी कभी न कभी किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब वे खुद कठिन समय में होते हैं तब उन्हें समझ आता है कि वे अकेले ही अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि सेवा और परोपकार करें, लेकिन यह समझें कि हर व्यक्ति आपकी निस्वार्थता की कद्र नहीं करेगा। आपने शायद एक गायक या कलाकार को देखा होगा जो अपने जीवन में लाखों लोगों का मनोरंजन करता है। लोग उसकी कला की सराहना करते हैं, लेकिन जैसे ही वह लोकप्रियता खो देता है लोग उसे भूल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंधेरों में ही असली चमक दिखती है, क्योंकि जुगनू कभी सूरज का इंतजार नहीं करते। मुश्किलें इस बात का संकेत होती है कि समाधान नजदीक है। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि जिन्होंने कभी तुम्हें ठुकराया था वो भी तुम्हें पाने की ख्वाहिश करने लगे। जुनून अगर दिल में सच्चा हो तो दुनिया के ताने भी तारीफ में बदल जाते हैं। अपने लक्ष्य को इतना ऊंचा रखो कि रास्ते खुद बन जाएं। चांद ना भी मिला तो आसमान तक तो पहुंचोगे ही। मेहनत एक सीढ़ी है जो हर बार ऊंचाई की ओर ले जाती है। किस्मत की लिफ्ट कभी भी रुक सकती है। उम्मीद और यकीन का छोटा बीज विशाल वृक्ष बन सकता है। दुनिया क्या कहेगी यह सोचकर मत रुको। यह वही दुनिया है जो असफलता पर हंसती है और सफलता से जलती है। जो इंसान आगे बढ़ने में विश्वास करता है वह कभी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता। गलतियां करने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि बार बार प्रयास करते रहना चाहिए। दुनिया में कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। बस तुम्हारा आलस्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी दीवार है। रास्ता तभी दिखेगा जब तुम चलना शुरू करोगे। मंजिल खुद नहीं आती, उसे खींच कर लाना पड़ता है। इतने सशक्त बनो कि कोई तुम्हें तोड़ ना सके, और अगर कोई कोशिश करे तो वो खुद बिखर जाए। अपने काम से मोहब्बत करो, उसे सोचो, उसे जियो, तभी नए विचार आएंगे और सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। जब किसी बड़े काम की शुरुआत करो तो हारने का ख्याल मत लाना, क्योंकि शुरुआत हमेशा कठिन होती है। सोच का अंतर ही हमें ऊपर या नीचे लाता है। बातें तुम्हें कमजोर बनाने नहीं आती, वो तुम्हें मजबूत करती है। कम बोलो, लेकिन ऐसा करो जो दुनिया को दिखे। किस्मत और मेहनत में फर्क यही है कि किस्मत वही देती है जो लिखा होता है, और मेहनत वो देती है जो लिखा नहीं जा सकता। एक बार धैर्य आ जाए तो इंसान अपनी सबसे प्रिय चीज भी भुला देता है। समझ लीजिए, दुनिया में तब तक ही आपकी कद्र होगी जब तक आप दूसरों के लिए फायदेमंद हैं।
जैसे ही दिया जल उठता है, उसे जलाने वाली तीली को लोग कचरे में फेंक देते हैं। छोटी उम्र की मौज मस्ती अक्सर समझदारी को रास्ता नहीं देती, जबकि कम उम्र में मिला गहरा दुख इंसान को बहुत परिपक्व बना देता है। जहां पानी और वृक्ष मिलते हैं, वहां हरा भरा जीवन पनपता है। यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। जहां सादगी और पारिवारिक संस्कार हो, वहीं सच्ची खुशहाली है मित्रों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति में कुछ विशेषताएं और कुछ कमजोरियां होती हैं। मछली थपेड़ों पर नहीं चढ़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए सबका महत्व होता है। हर किसी को उसकी जगह का सम्मान मिलना चाहिए। माता पिता उस ईश्वर से भी ऊपर होते हैं, क्योंकि प्रभु दुख और सुख दोनों देते हैं, लेकिन माँ बाप सिर्फ खुशियां बांटते हैं। नींबू की एक बूंद दूध को बिगाड़ देती है, उसी तरह घमंड भी रिश्तों की मिठास को खत्म कर देता है। जो रिश्ता एक बार टूट जाए वो फूल की तरह होता है, फिर से नहीं खिलता। पर यदि साख मजबूत हो तो नया फूल जरूर आता है। जैसे समय अगर सही हो तो नई शुरुआत हमेशा मुमकिन होती है। आप सब कुछ कर सकते हैं, बस हिम्मत और आत्मविश्वास चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, डूबता सूरज भी यह सिखाता है कि अंत भी सुंदर हो सकता है। वक्त ही वह तराजू है जो मुश्किल घड़ी में हमारे अपनों का असली वजन दिखाता है। झूठ चाहे जैसे भी बोले जाएं, हम सब अंततः मिट्टी के बने हैं। मैंने तो ऐसे कई अपने देखे हैं जो पत्थर की तरह कठोर बन चुके हैं। कुछ रिश्ते किराए के घर जैसे होते हैं, चाहे जितना सजा लो, अपनापन कभी नहीं आता। जब मन हार मानने को कहे तो दिल से एक आवाज आए, बस एक बार और कोशिश कर लो। अगर किसी के गुण देखने हों तो अपना मन एक कैमरे की तरह बना लो, और जब अवगुण दिखे तो उसे आईने की तरह झांक कर समझो। नाम से नहीं, व्यवहार से लोग याद किए जाते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपके माता पिता की कही बातें सच होती जाएंगी। दुआ और पैसा दोनों कमाओ, लेकिन काम ऐसा करो जिससे दुआ मिले, क्योंकि पैसा हर किसी के पास हो सकता है। अगर कोई आपसे रूठा है और उसे भरोसा है कि आप मनाने जरूर आओगे, तो उस भ्रम को कभी टूटने मत दो। जिंदगी और तैराकी में एक चीज कॉमन है, तैर गए तो पार, नहीं तो बीच मझधार। यही सच है। अगर हिम्मत और समझदारी से काम लिया तो हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हो, लेकिन अगर हालात के आगे घुटने टेक दिए तो जीवन तुम्हें बीच रास्ते में ही छोड़ देगा। इसलिए जिंदगी को उसी की रफ्तार से चलने दो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आ ही जाएगा, और जो नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी नहीं टिकेगा। रिश्तों को जबरदस्ती मत निभाओ, जब तक अपनेपन की गर्मी है तब तक निभाओ। दुनिया से शिकायत करना छोड़ो और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी हालात तुम्हें तोड़ न सके। जिंदगी चलती रहेगी, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, बस तुम खुद को संभाल कर रखना। जीवन एक प्रवाह की तरह है जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है। इसमें सुख और दुख, सफलता और असफलता, उतार और चढ़ाव सब आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति इन सभी परिस्थितियों को स्वीकार करके धैर्य और संभव के साथ जीवन जीता है, वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह अनमोल है और हर क्षण का सदुपयोग करना ही बुद्धिमानी है। जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो कठिनाइयों से घबराता नहीं, बल्कि उन्हें एक अवसर की तरह स्वीकार करता है। संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता भी उतनी ही महान होगी। सुख में अहंकार से बचना और दुख में धैर्य रखना, यही जीवन की सच्ची कला है। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह है जो अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लेता है। असफलता केवल एक अनुभव है जो हमें आगे बढ़ने की सीख देती है। गिरकर संभलने वाला ही जीवन की सच्ची उड़ान भरता है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए जीवन के हर पल को पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ जीना चाहिए। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे अपने कर्मों से संवार सकते हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची समझदारी है। सफल जीवन वही है जिसमें हम केवल अपने लिए नहीं,
बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हैं। परोपकार, प्रेम और सद्भाव से भरा जीवन ही वास्तव में मूल्यवान होता है, क्योंकि अंततः जीवन में केवल वही यादें और कर्म रह जाते हैं जो हमने दूसरों के साथ बांटे होते हैं। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। दुनिया को देखने का नजरिया ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। जब इंसान अपने विचारों को बदल लेता है तो उसे हर मुश्किल में भी अवसर दिखने लगते हैं। अगर हालात पर रोने से कुछ बदलता तो आंसुओं से पूरी दुनिया बदल जाती, लेकिन दुनिया उन्हीं के लिए बदलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। रास्ते मुश्किल हों तो कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि दिशा बदलने से ही किनारे खुद ब खुद मिलने लगते हैं। जब सफर में मुश्किलें आती हैं तो हिम्मत और बढ़ जाती है। हर रुकावट हमें मजबूत बनाती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। ये दुनिया उन्हीं को रोकती है जिनमें आगे बढ़ने की काबिलियत होती है, लेकिन जो अपने इरादों पर अडिग रहते हैं उन्हें कोई हरा नहीं सकता। कुछ लोग हालात के आगे झुक जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हालात को अपने हिसाब से बदल देते हैं। जो बिकने पर आ जाए उसकी कीमत घट जाती है, लेकिन जो खुद को अनमोल मानता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। खुद को इतना मजबूत बना लो कि दुनिया तुम्हारी कीमत लगाने की हिम्मत ही न कर सके। असली सफलता उन्हें मिलती है जो बीते हुए पर पछताते नहीं और आने वाले से डरते नहीं। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। समय और हालात के बहाव में जो लोग रोने में वक्त बर्बाद करते हैं वे सिर्फ पछतावा लेकर रह जाते हैं, लेकिन जो गिरकर दोबारा खड़े होते हैं वही अपनी मंजिल पाते हैं। इसलिए हर परिस्थिति को सीखने का मौका समझो, क्योंकि यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सिखा देती है। कभी कभी मंजिल के भ्रम से भी होती है। पानी की तरह बनो, बहने से कोई रोक नहीं सकता, पर गिरकर भी जो समर्पण से उठे वही सबसे बड़ा योद्धा कहलाता है। चमकदार सितारे अकेले ही अंधेरों में दिखते हैं। सही इंसान की पहचान भी कठिन वक्त में ही होती है। इंसान की असली ताकत उसकी शांति में है। जो तूफानों के बीच भी मुस्कुरा सके वह दुनिया को जीत सकता है। दर्द भी एक ऐसा शिक्षक है जो बिना बोले तुम्हें दुनिया की असली सच्चाई समझा देता है। सपने वही पूरे होते हैं जो बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप संजोए जाते हैं, क्योंकि उनकी ताकत दिखावे में नहीं, मेहनत में होती है। सिर्फ दौलत नहीं, दिलों का अमीर होना भी जरूरी है, वरना सबसे बड़ा खजाना खाली महसूस होता है। आंसू आंखों के लिए होते हैं। दिल के दर्द को मुस्कान में तब्दील करने का हुनर जो सीख लेता है वही सच्चा विजेता होता है। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा उत्तर होती है, क्योंकि कुछ सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं होती। दुनिया के हर रिश्ते में खोने का डर होता है, पर सच्चे रिश्ते वो होते हैं जिनमें हर हाल में एक दूसरे को पाने का यकीन होता है। मंजिल से भटके हुए लोग ही रास्तों को बेहतर समझते हैं, क्योंकि सफर ही सिखाता है कि किस राह पर पैर रखने हैं और किस पर नहीं। सुकून पाने के लिए दौड़ नहीं लगानी पड़ती, वह उस जगह मिलता है जहां हम अपने असली चेहरे के साथ होते हैं। हर किसी का वक्त आएगा, बस सवाल यह है कि जब वह आएगा तब तुम तैयार रहोगे या नहीं। आग और ईर्ष्या में एक फर्क होता है। आग खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी देती है, जबकि ईर्ष्या दूसरों को बुझाने के चक्कर में खुद को भी राख कर देती है। खुशियां कभी बाहर से नहीं आती, वे तब आती हैं जब हम अपनी उम्मीदों को हकीकत के साथ जोड़ना सीख लेते हैं। जिन्हें अपने सपनों की कद्र होती है वे दूसरों के सपनों को भी मिट्टी में नहीं मिलाते। दिल का दरवाजा हमेशा खुला रहना चाहिए, क्योंकि किस्मत कभी भी दस्तक दे सकती है। संगत में शुद्ध विचार और पंगत में शुद्ध आहार ना हो तो छोड़ देने में ही बुद्धिमानी है। सवाल घमंड का नहीं, इज्जत का है। कोई अगर लहजा बदल दे तो हम रास्ता बदल देते हैं। अरब खरब धन जोड़िए, यह करिए, लाख फरेब इसे रखोगे तुम कहां कफन में। जब हमारी औकात सिर्फ एक कफन की ही है जिसे खुद ओढ़ने की भी ताकत नहीं होगी। मतलबी लोगों ने यह दस्तूर बना रखा है, मतलब के लिए अपनों को दूर और गैरों को पास बुला रखा है।
किसी को कुछ बोलने से पहले सोच समझकर बोलना जरूर, क्योंकि बोले गए शब्द केवल माफ किए जा सकते हैं लेकिन भुलाए नहीं जा सकते। जिंदगी में गलत फहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। किसी को इतना इग्नोर मत करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए। जबरदस्ती की नजदीकियों से सुकून की दूरियां ही अच्छी हैं। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्ते बचाने के लिए। जाने वाले को रास्ता दो, अगर वास्ता दोगे तो सर पर चढ़ जाएगा। सब खफा हैं मेरे लहजे से, पर मेरे हाल से कोई वाकिफ नहीं है। अब जाओ, कमाओ खुद को, अब उधार नहीं मिलेगा। ढूंढ सको तो ढूंढो खुद में, किसी से प्यार नहीं मिलेगा। न रूठने का डर, न मनाने की कोशिश। दिल से उतरे हुए लोगों से शिकायतें कैसी। बहुत करीब आ जाते हैं वह लोग जो बिछड़ने का पहले से ही इरादा रखते हैं। कभी पत्थर की ठोकर से भी खरोच नहीं आती और कभी एक जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है। मोतियों सा पिरोया मोहब्बत को मैंने, बस भूल इतनी हुई कि धागा कच्चा चुन लिया। बहुत कुछ है कहने को, पर ना जाने क्यों अब कुछ ना कहूं वही बेहतर लगता है। एक भी काम की नहीं निकली, बस यूं ही हाथ भरा पड़ा है लकीरों से। कुछ पल बैठा करो अपनों के पास, हर चीज नहीं मिलती मोबाइल के पास। शर्त थी रिश्ते बचाने की और यही वजह थी मेरे हार जाने की। गुलाम हूं मैं अपने घर के संस्कारों का, वरना मैं भी घटिया लोगों को उनकी औकात दिखाने का हुनर रखता हूं। इतने कड़वे मत बनो कि कोई छक ना सके और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल जाए। दिल का साफ होना जरूरी है, क्योंकि कोई वादे करके भी साथ नहीं देता है तो कोई बिना वादों के भी जिंदगी भर साथ निभा जाता है। तमन्नाओं की महफिल तो हर कोई सजाता है, पूरी उसी की होती है जो तकदीर लेकर आता है। काश कोई ऐसा हो जो गले लगाकर कहे, तेरे दर्द से मुझे भी तकलीफ होती है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जानता है। अगर आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो चलते रहिए, रुकिए मत। एक दिन बुरा वक्त जरूर गुजर जाएगा। एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर जवाब दिया, राधे, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। यह वक्त है, चेहरा जरूर याद रखता है। मुश्किल इतनी भी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें सोच सोच कर बड़ा बना देते हैं। याद रखें, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को सहज कर देता है। आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ज्यादा शांतिपूर्ण रहेगा। कई सारे मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि चतुराई से कहे गए सच भी होते हैं। जहां आपकी अहमियत नहीं हो वहां जाना बंद कर दो, चाहे वह किसी का घर हो या चाहे किसी का दिल। जब तुम्हारे निजी जीवन में कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसे दूसरों को साझा करने की गलती कभी न करना। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, फिर भी आप किसी न किसी की कहानी में बुरे होंगे, क्योंकि लोग हमेशा अपने स्वार्थ के अनुसार आपके बारे में सोचेंगे। आपकी समस्याओं का समाधान सिर्फ आपके पास होता है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव होता है। भगवान सिर्फ वहां नहीं है जहां आप प्रार्थना करते हैं, भगवान वहां भी है जहां आप गुनाह करते हैं। रिश्ते खराब होने की एक वजह यह भी है कि लोग टूटना पसंद करते हैं पर झुकना नहीं। किसी को सजा देने से पहले कुछ समय रुक जाएं और याद रखें, अगर तुम किसी की एक गलती माफ करोगे तो मैं तुम्हारी 100 गलतियां माफ कर दूंगा। बीता हुआ कल जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला हर लम्हा जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं। किसने क्या किया, क्यों किया, इन सब को याद करके दुखी होने से अच्छा है आगे देखो। तुम्हारे पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। जीवन में एक साथी इतना अच्छा और सच्चा भी होना चाहिए कि जब हम गलत हों तो वह हमारी गलती बता सके और जब हम सही हों तो वह हमारे साथ खड़ा रह सके। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरतें ना पाले, जो मिला है उसे संभालें। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो आपको ढूंढ ही लेंगे। जब अकेले हो तो विचारों को नियंत्रण में रखो, जब दोस्तों के साथ हो तो अपनी जुबान पर नियंत्रण रखो, जब गुस्से में हो तो अपने फैसलों पर नियंत्रण रखो।
जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हो तभी जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। अपना तो वह होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। मनुष्य अहंकार और गलती के कारण महत्वपूर्ण चीजों से दूर रहता है। गलतियां सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है तो आप निश्चित ही एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जीवन में कोई भी चीज हमेशा ही एक समान नहीं रहती है। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अगर आज आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है तो भी यह वक्त चला जाएगा, और अगर आज आप किसी चीज को लेकर बहुत खुश हैं तो भी यह वक्त गुजर जाएगा। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। रिश्ता चाहे जो भी हो मजबूर नहीं मजबूत होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा समझता है। कड़वा है पर सच है। इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। कुछ तो कमी का ही एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। जो व्यक्ति दूसरों की उपलब्धियों को देखकर दुखी नहीं होता, बल्कि उनसे कुछ सीखकर अपने कर्म में लगा रहता है, वही वास्तव में सफल होता है। श्री कृष्ण की यह सीख हमें याद रखनी चाहिए। सफलता भाग्य से नहीं, बल्कि मेहनत और सही दृष्टिकोण से मिलती है। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर जलने की बजाय अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए कार्य करें। जब हम अपने कर्म को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करेंगे तो सफलता खुद हमारे पास चलकर आएगी। जो कर्म योगी है, जो अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है और दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता, वही इस संसार में सच्ची शांति और सुख को प्राप्त करता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी सफल हो जाता है तो किसी को देर लगती है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि जो आज सफल है वह हमेशा शीर्ष पर रहेगा, या जो आज संघर्ष कर रहा है वह कभी आगे नहीं बढ़ेगा। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेहनत करने वाले का भाग्य भी बदल जाता है। इसलिए यदि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसे देखकर ईर्ष्या करने के बजाय हमें खुद को प्रेरित करना चाहिए। यदि हम मेहनत करेंगे, अपने कार्य को पूरे समर्पण के साथ करेंगे, तो हमें भी सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरों की सफलता को देखकर दुखी होने के बजाय हमें उनकी यात्रा को समझने का प्रयास करना चाहिए। वे किस तरह संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं, उन्होंने कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया, उनकी मेहनत और लगन से हमें क्या सीखने को मिल सकता है। जब हम इस दृष्टिकोण से सोचते हैं तो हम खुद को भी आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि सच्ची शांति बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि अपने मन की संतुष्टि में है। जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ भी है उसमें संतोष पाता है और अपनी पूरी मेहनत से जीवन जीता है, वही वास्तव में सुखी होता है। कई बार हम सोचते हैं कि किसी को बिना मेहनत के सब कुछ मिल गया, लेकिन यह हमारी अधूरी समझ होती है। हर किसी के जीवन की चुनौतियां अलग होती हैं, और जो आज सफल दिख रहा है उसने भी कहीं ना कहीं त्याग और संघर्ष किए होंगे। इसलिए यह मान लेना कि किसी को आसानी से सब कुछ मिल गया और हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, यह हमारी सोच की भूल हो सकती है। हमें यह देखना चाहिए कि हम अपने जीवन में क्या बेहतर कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में कैसे लगा सकते हैं। जब हम अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ईर्ष्या जैसी भावनाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है
अपने जीवन को पूर्णता से जीने का एकमात्र तरीका है कि हम अपनी क्षमताओं को पहचानें और नकारात्मक भावनाओं को त्याग दें। दूसरों की सफलता देखकर निराश होने के बजाय हमें अपनी क्षमता को विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती, बल्कि सतत प्रयास और सही सोच से प्राप्त होती है। इसलिए अपने मार्ग पर अडिग रहिए। खुद को उन लोगों से बचाना सीखिए जो आपको सिर्फ तब तक पसंद करते हैं जब तक आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब आप अपनी शांति को प्राथमिकता देना सीख जाते हैं और उन चीजों को छोड़ देते हैं जो आपकी मानसिक शांति को नष्ट कर रही थीं। अगर किसी रिश्ते में आपको बार बार खुद को साबित करना पड़ रहा है तो वह रिश्ता पहले ही खोखला हो चुका है। जब आपको यह एहसास होने लगे कि किसी को आपकी जरूरत नहीं रही तो वहां जबरदस्ती खुद को बनाए रखने की कोशिश मत कीजिए। कभी कभी खुद को बचाने के लिए आपको उन लोगों से दूरी बनानी पड़ती है जिनके साथ रहना आपकी आत्मा को चोट पहुंचा रहा होता है। सच्चे लोग हमेशा गलत समझे जाते हैं क्योंकि वे दुनिया की चापलूसी नहीं करते बल्कि अपने सिद्धांतों पर जीते हैं। जब आप अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करना बंद कर देते हैं जो आपकी कद्र नहीं करते, तभी आप अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। आत्मसम्मान यह नहीं कि आप सबको खुश रखें, बल्कि यह है कि आप अपनी शांति बनाए रखें और उन चीजों से दूर रहें जो आपके मानसिक संतुलन को बिगाड़ती हैं। जब कोई आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता तो सबसे अच्छा जवाब होता है खामोशी से खुद को दूर कर लेना। सच्चा प्रेम या सच्ची दोस्ती तब नहीं साबित होती जब सब कुछ ठीक हो, बल्कि तब होती है जब आप मुश्किल में होते हैं और कोई आपके साथ खड़ा रहता है। जिन लोगों को आपकी गैर मौजूदगी से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें आपकी मौजूदगी का भी कोई हक नहीं होना चाहिए।